में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा लेकर आई हूँ अभी तक की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। अफजलगढ़ के दुलेचनपुर गांव में चोरों ने बीती रात एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को दिया अंजाम। आवारा कुत्तों से बचकर सिहारा के आबादी वाले क्षेत्र में घुसा हिरन का बच्चा, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार ने किया कोतवाली देहात थाने का निरीक्षण। नजीबाबाद के शाहपुर में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आयुष्मान हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ रोग व प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, शेरकोट चुंगी, कालागढ़ रोड, थानपुर, बिजनौर, हड्डी जोड़ व प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाजों के लिए दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून में मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आपके शहर धामपुर में भी उपलब्ध। 3000 से अधिक सर्जरी का अनुभव एवं 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल, शेरकोट चुंगी, कालागढ़ रोड, धामपुर। फोन नंबर 01344222003। आयुष्मान हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में चयनित अस्पताल है, जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। नगीना पुलिस ने 1 किलो चरस और अवैध शस्त्र के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ नहीं पारित हो सका अविश्वास, तृप्ति राजपूत बनी रहेगी ब्लॉक प्रमुख। चांदपुर के गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर जांच के लिए कॉलेज पहुंचे एसडीएम वीरेंद्र कुमार मौर्य। कोविड-19 को देखते हुए चांदपुर में आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी रमाकांत पांडे। अब बच्चों को ट्यूशन भेजने की चिंता खत्म। भविष्य इंडिया के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके सपनों का प्लेटफॉर्म। घर बैठे पढ़ाई करने का अच्छा साधन। बच्चों के ट्यूशन जाने की चिंता से मुक्त होंगे गार्जियंस। योग्य टीचर्स द्वारा घर बैठे पढ़ें अपना मनचाहा विषय। ना कोरोना का डर और ना ही आने जाने की चिंता। समय की बचत, सस्ता एवं सुलभ। सभी विषयों की लाइब्रेरी भी होगी उपलब्ध। आज ही लॉगिन करें www.bhavishyindia.com और चुनें अपना पसंदीदा टीचर और सब्जेक्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7618111188 9457222827। बिजनौर की मेडिकल कॉलोनी में लोगों ने पशु चोर को रंगे हाथ पकड़ा। चोर की धोल पूजा कर पुलिस को सौंपा। बिजनौर में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए चलाया सफाई अभियान। शेरकोट निवासी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार दिनेश राणा का आकस्मिक निधन, पत्रकार जगत में शोक व्याप्त। मुरादाबाद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, भूमाफियाओं ने पत्रकार पर किया हमला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार कोतवाली देहात थाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सबसे पहले जवानों ने उन्हें सलामी दी। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय, बैरक, मेस और आवासों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश दिए। कोतवाली देहात से ऋषि त्यागी की रिपोर्ट। गाड़ी नहीं लाओगे तो फिर क्या करोगे? अभी को 2011 की 9 साल में आरटीओ द्वारा ही है सर। मेरी आरटीओ द्वारा 14 की है सर। पहले साफ कराया तो ठीक है, साफ सुथरी कितने लोग आए हैं? ये गाड़ी तो ठीक अच्छी है, ऊपर भी है सर, लाइट भी है। ये होली से संभव ही हो सकता फिर से उठाया सकते भाई। कोतवाली देहात का अर्धवार्षिक निरीक्षण स्थिति की गई। आज अर्धवार्षिक निरीक्षण में किया गया। जब थाना परिसर में
उसका रखरखाव, साफ सफाई, जो जर्जर भवन है उसके संबंध में देखा गया, माल खाने के रखरखाव उस संबंध में थाना अध्यक्ष को बताया गया है, उसको सुधार करें। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, माल उस सबका निरीक्षण किया गया, थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई है। अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक है। कुछ कमियां हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जिनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जो हेड मॉडरेटर जो कर्मचारियों द्वारा जिसमें पूरी सही कार्रवाई हुई उसको उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। बाकी कुछ सुनता है। जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग्स है उसके बारे में क्या करना है? जर्जर बिल्डिंग है, 8 आवास है, जो कि बिल्कुल कंडम घोषित है, जिसमें कर्मचारी रह रहे हैं। बताया गया है कि यूपी 100 के कुछ लोग रह रहे हैं 112 के। बताया गया है कि उन्हें नोटिस देके उसे खाली करवाएं। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, मेरे द्वारा देखा है कि जनहानि की संभावना है, उसमें हम लोग जल्दी रिपोर्ट भेजेंगे। कोतवाली देहात के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रशासन के आदेश पर ब्लॉक में मतदान प्रक्रिया कराई गई। मतदान में बीडीसी सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान स्थल पर जांच के बाद ही बीडीसी सदस्यों को प्रवेश दिया गया। मतदान के दौरान कोरम पूरा न होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, जिसके बाद तृप्ति राजपूत का ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बने रहना भी तय हो गया। मतदान को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती रही। कोतवाली देहात से ऋषि त्यागी की रिपोर्ट। आज ब्लॉक कोतवाली में आपकी पत्नी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग हुई और मीटिंग में जो भी हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी बताएं आप। कुछ बीडीसी सदस्यों द्वारा ये डेट लाई गई थी सरकार द्वारा आज की 15 तारीख को अविश्वास पास करने के लिए। हम इससे पहले भी सहमत नहीं थे। इसमें झूठे आरोप लगाए गए थे और झूठे बीडीसीओ के साइन करके एफिडेविट बनाए गए थे। आज बात साबित हो गई कि 108 बीडीसीओ ने जो लगाए थे एफिडेविट, उसमें गलत एफिडेविट भी शामिल थे, फर्जी शामिल थे। यहाँ पर मात्र 89 लोग उपस्थित हुए, क्षेत्र पंचायत सदस्य और 187 बीडीसी सदस्य क्षेत्र पंचायत कोतवाली में है, जिनमें 2-3 मृत्यु हो चुकी है और 185 सदस्य 185 मौजूदा क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक कोतवाली में हैं, जिसके 50% 92.5 बैठते हैं और अविश्वास लाने के लिए 50+1 का आंकड़ा चाहिए था। 92+5 जो है इसके 185 के आधे हैं और +1 उसमें चाहिए था 93.5, मतलब 94 क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर यहाँ उपस्थित होते तो उनका मतदान द्वारा कराया जाता और अविश्वास लाया जाता। क्योंकि यहाँ 89 क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित हुए हैं, मीटिंग का कॉलम भी पूरा नहीं हो चुका है। जब मीटिंग का कॉलम पूरा नहीं हो सका, इसलिए माननीय चुनाव अधिकारी द्वारा मीटिंग को निरस्त कर दिया गया है, अविश्वास निरस्त कर दिया गया है। मुझे इस समय में यही कहना था। चांदपुर के गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में परीक्षा के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते कुछ परीक्षाएं रह गई थी, जिसके बाद कॉलेज पर अब भूगोल विभाग में परीक्षा कराने के नाम पर छात्रों से 200 रुपए तक की अवैध वसूली करने की शिकायत उपजिलाधिकारी से की गई थी। शिकायत के बाद अब उपजिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने कॉलेज पहुंचे छात्रों के बयान दर्ज किए। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। बताया गया था कि गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं और उनसे 200 रुपया प्रैक्टिकल के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। इस संबंध में आज हम डिग्री कॉलेज में बच्चों के बयान लेने के लिए आए थे। बच्चे प्रैक्टिकल देके चले गए हैं और ये 2 बच्चे यहाँ पे मिले हैं जो ज्योग्राफी BA सेकेंड ईयर के छात्र हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल की परीक्षा चल रही हैं। इन्होंने बयान अपना दर्ज कराया है कि हमसे प्रैक्टिकल के नाम पर ऐसा कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया है। जो बयान दिया है जिन छात्रों हैं उनके दोनों के नाम से एक प्रशांत कुमार है जी और दूसरा नाम लोकेश है। कौन से ईयर के छात्र हैं? ये सेकेंड ईयर के हैं, ज्योग्राफी सेकेंड ईयर BA पार्ट 2 ज्योग्राफी इनका सब्जेक्ट है। सर किसके द्वारा सर शिकायत की गई थी? कुछ शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई थी। कोई जो विधायक प्रतिनिधि से लोगों से उनसे कई लोग मिले थे, उनसे भी शिकायत किए थे। तो फोन आए थे, वो ऐसे सब देखभाल जी क्या वास्तविकता है, क्या सही है, वह देखभाल है। अगर मामला सामने आता है सर, विकास में आता है सर, क्या कार्रवाई होगी सर? अभी तो जो शिकायत की गई थी उसके क्रम हम लोग आए थे। शिकायत तो जो बच्चों के बयान के आधार पर निराधार साबित होता है। भविष्य में यदि कोई और बच्चे शिकायत करते हैं कि हमसे फीस लगी, जो बयान कराते हैं और अपना
मौके के लिखित बयान दर्ज कराते हैं, फिर अगर पे कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। नजीबाबाद में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। मामला कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर इलाके का बताया जा रहा है। गांव में दो पक्षों के बीच हुए पथराव की एक वीडियो भी वायरल हुई है। वीडियो पर दिख रहा है कि दो पक्षों के बीच छतों से एक दूसरे के ऊपर काफी देर तक पथराव चला। पथराव में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। क्या नाम? देवेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हो? शाहपुर। क्या मामला है बताओ। ये कल मैं दवाई मार कर आ रहा था, ये रेता उत निकाल गए। पिछले इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। किसने? अनिल ने, राहुल ने, भोलू ने, और इन तीनों ने मुझे कब्जा के नीचे गेला। फिर ये काफी सारे इकट्ठे हो गए। प्रमोद सिंह भी आ गए, इसमें बलवंत सिंह भी आ गए, गोविंद, धर्मेंद्र और सुनील को इन्होंने मुझे पिटवा के ऐसे भगा दिया कहीं को। मेरी घरवाली 3 महीने से प्रेगनेंट है और उसका किले को देख उन्होंने लात बूत बजाए उनके जी। और कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होने का, हम उसमें थाने में पैसा भर जाएंगे, तुम सब वो कर लो, अपनी जमीन जायदाद बेच के तुम ऐसा भाग के रहेंगे। अब मुझे घर पे नहीं जाने दे रही। मेरी छोटी सी बच्ची है, भूख की प्यास की रो रही है, उसकी मम्मी बीच में उड़ गई। किस बात पे विवाद हुआ? इन्हें अभी पीछे इनकी बुग्गी पकड़ी गई थी रेत की, तो इन्होंने सोचा कि जाने हम पकड़वा रहे हैं क्या इनकी बुग्गी। इन्होंने फिर उससे अगले दिन हमारे साथ गाली गलौज करी जब हम बच्चे छत पे चढ़ गए थे दूसरों की। और आज इन्होंने ऐसा वो उठाई कि इनके रेत जो भी पकड़ा जा रहा है सब चीज़ हमारे ऊपर लेते हैं, रेत की चोरी वोरी करते हैं, रातों को रेत चलाते हैं अपनी बुग्गी। क्या चाहते हैं? बस मैं चाहता हूँ हमारे घर वाले, मेरे बच्चे सब, हमारे माँ बाप सब सुरक्षित रहें। और ये वो चीज़ कह रहा है तुम कितने भी पैसा लगा लो, आगे तक भी कहीं भी सोच लगाओ, हम तुम्हें जीने ना देंगे। हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपना आप भी सुरक्षित का जो है कल इस लड़के को जबरदस्ती इन्होंने मारा पीटा और बच्चों को अभी घर लाठी डंडी ले बैठे हैं, घर में नहीं बढ़ने दे रहे, घुसने नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। कौन से गांव का मामला है? ये शाहपुर उर्फ कैरुल्लापुर, तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर। किस बात पे विवाद हुआ? अरे ये खनन माफिया का काम करते हैं। अगर मान लीजिए ये सच समझते कि ये ऐसा हमारे साथ पकड़वाते हैं, फलाना करते हैं, इस वजह से इनके साथ मारपीट करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं साहब हम अपने घर में परिवार से ठीक रहें, हम दिक्कत ना हो, वरना तो हम अपना घर अपना पलायन करेंगे, इससे जमीन बेच उसका और कहीं जाएंगे। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर है अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। चांदपुर में कोविड-19 को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे कोरोना योद्धाओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने कहा कि कोरोना काल में सरकारी अमले ने काफी मेहनत की है, इसीलिए कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमें आगे भी मुस्तैदी के साथ लड़ना होगा। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने का भी आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों को कोविड-19 ऐप, आरोग्य सेतु और कोरोना संक्रमण से बचाव की भी जानकारी दी गई। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, लगातार जनपद बिजनौर में भी कोविड पॉजिटिव काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, लगभग 40-45 का इस समय रेशियो है। ग्राम स्तर पर और नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर पर कोविड से लड़ने के लिए जिम्मेदारी निगरानी समितियों को दी गई थी। निगरानी समिति ग्राम पंचायतों में हमारे इनके ग्राम पंचायत अध्यक्ष होते थे, वार्ड में वार्ड मेंबर होते थे
आपके साथ वहाँ की आशा लगाई गई थी। इसके बाद रोजगार सेवक लगाए गए थे, वहाँ कोटेदार थे जो उनको जोड़ा गया था। इस प्रकार से आप लोगों द्वारा लगातार जब प्रवासी लोग बाहर आए थे गांव में, तब आपके द्वारा उनकी सूचियां भी बनाई गई थी कि कौन बॉम्बे से आया है, कौन कहाँ से आया है। तो कुछ समय ये माना जाता था कि प्रवासी लोगों के साथ ही कोरोना आने के चांसेस थे। काफ़ी हमारे पॉजिटिव भी उनमें से कुछ लोग निकले, कुछ नहीं भी निकले। इसके उपरांत दूसरी बार आप लोगों से ये काम कराया गया है कि आप लोगों की ग्रामीण समितियों ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर इस तरह के लोगों की पहचान की कि जिन्हें बुखार के, जुकाम के, खांसी के या कोरोना से मिलते जुलते लक्षण तो नहीं है। आज इस प्रशिक्षण कार्यशाला में इस गोष्ठी में बुलाने का मुख्य प्रयोजन ये है कि लगभग 6 महीने से हमारी ये टीम यानी आप सारे लोग कोविड-19 से फील्ड में लगातार लड़ रहे हैं। यानी अगर अंदाजा करें तो 22 मार्च के आसपास से लेकर और अब लगभग आज 15-16 सितंबर, 6 महीने के आसपास समय हो गया है। जो भी फील्ड में काम हो रहा है हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप ही के किए हो रहा है। बाकी सब तो इंतजाम कर रहा है, काम असली आप कर रहे हैं। तो ये ठीक समझा गया, ये उचित समझा गया कि एक बार आप सभी लोगों से आमने सामने बातचीत भी हो। आपकी अगर कोई समस्या है तो हम सुने, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है, ये सब हम आपसे चर्चा करके कुछ सीखें और कुछ आपका अगर कहीं सहयोग हम कर सकते हैं, कोई चीज कहीं कमी है तो उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये जान पाएं। दूसरी बात ये थी कि जब ये शुरुआत हुई मार्च के महीने में, आम बात प्रोटोकॉल्स बदले गए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसकी जिम्मेदारी कितनी है, होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गई मरीजों को जो पॉजिटिव आए उन्हें, उनके बारे में क्या ध्यान रखा जाना है, किन किन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाना है, किन को नहीं रखा जाना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत मनोयोग से, बहुत परिश्रम से पिछले 6 महीनों में काम किया। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। इस मौके पर बिजनौर में पहले सेवा सप्ताह का शुभारंभ सफाई अभियान के साथ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाया। भाजपाइयों ने 70 स्थानों पर सफाई अभियान चलाया और कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग भी कराई। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हर कार्यक्रम जो करेंगे, ये सेवा सप्ताह चल रहा है हमारा। इस सेवा सप्ताह के माध्यम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में हमारे जैसे अभी हमने 70 युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम। उसमें 70 युवाओं ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है। अपने बैकवर्ड मोर्चे के माध्यम से अपने चश्मा देने का कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम में हमने 70 जो अपने बुजुर्ग या ऐसे लोग हैं जिनको चश्मा नहीं उपलब्ध हो पाता है, उनको चश्मा देने का कार्य किया है। वो भी 70 चश्मे दिए हैं। और ये आज का स्वच्छता अभियान वाला हमारा जो माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, देश को स्वच्छ रखने का, साफ रखने का, उसके लिए 70 ऐसे स्थानों पर हमने सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम किया है, जिस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से हुई है। और उसके बाद अपने सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में, अपने अपने ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद हमारा 70 गाँवों में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है, जिसे हमारा किसान मोर्चे के कार्यक्रम करेंगे, किसान मोर्चे के लोग करेंगे। उस कार्यक्रम में हम करके उन गाँवों में वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। ऐसे ही हमारे 70 स्थानों पर
फल वितरण का कार्यक्रम है जो हमारे महिला मोर्चा की बहनें कार्यक्रम करेंगी। और ऐसे ही हमारे जो वर्चुअल हमने जो सेवा कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ साथ एक समाज सेवी पार्टी भी है। वो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि हमने कोरोना काल में जो सेवा कार्य किए हैं, उन सेवा कार्यों की जो क्लिपिंग बनी है, जो हमने वीडियो बनी है, जो वो उनको दिखाने का कार्य हम करेंगे। और हमारे ये मोदी जी के 70वें जन्मदिन के कारण से हर कार्य को हम 70 की संख्या में कर रहे हैं। ये एक विशेष हमारे संगठन ने तय किया है। अफजलगढ़ के दुलेरचंदपुर गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए अलमारी तोड़कर सोने और चांदी के जेवर सहित लाखों की चोरी को अंजाम दिया। दुलेरचंदपुर से रात मेरी चोरी हुई है और जो है क्या बोले 5 तोले सोना और 15,000 मतलब नगद पैसे। पीड़ित साजिद की माने तो गर्मी के कारण वह परिवार सहित घर के आंगन में सोया हुआ था। चोर घर की दीवार कूदकर उसके कमरे में घुस गए। कमरे में रखी अलमारी के ताले तोड़कर 15,000 रुपए के जेवर सहित लाखों से अधिक के सामान की चोरी कर फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट। सिहारा में आवारा कुत्तों से बचकर एक हिरन का बच्चा आबादी वाले क्षेत्र में आ घुसा। जानकारी है कि सुबह जब स्थानीय निवासी पशुओं को चारा डालने के लिए घेर गया तो उसने कुछ कुत्तों को किसी वन्यजीव को दौड़ाते हुए देखा। ग्रामीणों ने हिरन के बच्चे को कुत्तों से बचाते हुए वन विभाग को सूचना दी। ये जो जानवर बस्ती में घुसा था, कौन सा जानवर था? ये पहाड़ प्रजाति का जानवर है और इसको कुत्तों ने दौड़ा करके कुत्तों से जो है आबादी की तरफ लाया। इसको हम वापस चिकित्सालय ले जाकर इसको जंगल छोड़ दिया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर वन्यजीव को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सालय भिजवाया। सिहारा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।